सच की आवाज या अपराध का सिलसिला। आनंद जाट की गिरफ्तारी पर मचा घमासान। जाट समाज ने दुर्व्यवहार के विरोध में सौंपा ज्ञापन। बीते दिनों छिपनेर स्थित वैदिक विद्यापीठ परिसर में मारपीट और धमकाने के मामले में आनंद जाट और उनके साथी जगदीश गोलिया को पुलिस ने गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेजा गया। आरटीआई कार्यकर्ता, कभी सोशल एक्टिविस्ट तो कभी शिक्षक, आनंद जाट के नाम के साथ समय समय पर कई पहचानें जुड़ती रही है, लेकिन पुलिस ने अब उन्हें आदतन अपराधी बताया है। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार आनंद जाट पर इंदौर, देवास और हरदा जिले में कुल 9 आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं। पुलिस का कहना है कि आनंद जाट के खिलाफ कई शिकायतें पूर्व में भी आ चुकी है। हरदा कोतवाली में दर्ज एक प्रकरण में केवल 7 साल से कम की सजा का प्रावधान होने के कारण उस समय नोटिस देकर हिदायत दी गई थी कि भविष्य में इस तरह के कार्य न करें। एसपी अभिनव चौकसी के निर्देश पर नोटिस जारी कर चेतावनी भी दी गई थी। बावजूद इसके आनंद जाट पर आरोप है कि उन्होंने लगातार नेताओं, पूर्व मंत्री और सामाजिक संस्थाओं के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग किया और चरित्र हनन किया। दूसरी ओर आनंद जाट की पत्नी सोनम धामा ने प्रेस वार्ता कर पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि आनंद की गिरफ्तारी पूर्वग्रह से की गई कार्यवाही है। वहीं शुक्रवार को जाट समाज ने एसपी कार्यालय पहुंचकर करताना चौकी पुलिस पर दुर्व्यवहार का आरोप लगाते हुए ज्ञापन सौंपा और जांच की मांग की। आनंद जाट की गिरफ्तारी को लेकर अब समाज में 2 राय बन गई हैं। कुछ लोग इसे सच बोलने वालों की आवाज दबाने की कोशिश बता रहे हैं, तो वहीं कुछ लोग पुलिस के तर्क को सही मान रहे हैं। पुलिस का तर्क है, लोकतंत्र में विरोध दर्ज कराना सबका अधिकार है, लेकिन अभद्र भाषा और चरित्र हनन बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। आज की जो प्रेस वार्ता है वो इस संबंध में आयोजित की गई है। 19 तारीख को थाना टिमरनी में एक अपराध पंजीबद्ध किया गया था, जिसमें जगदीश गोलिया निवासी अपगांव और आनंद जाट निवासी हरदा को आरोपी बनाया गया था। इस संबंध में पुलिस यह बताना चाहती है कि 19 तारीख को छिपानेर में वैदिक विद्यापीठ में एक अज्ञात व्यक्ति घुसता है और चिल्ला चोट करता है, झूमा झटकी करने लगता है वहाँ के लोगों के साथ, और यह बोलता हुआ घुसता है कि मुझे आनंद जाट ने भेजा है, निरंजन शर्मा जी कहाँ पर हैं। जब लोग पूछते हैं कि तुम कौन हो, तो बताता है कि मेरा नाम जगदीश गोलिया है, अब गाँव से आया हूँ, आनंद जाट ने मुझे भेजा है, तुम लोग बहुत पैसे कमा रहे हो, 1 लाख रुपए दो वरना यहाँ जान से खत्म कर दूंगा निरंजन शर्मा जी को। इस प्रकार से बोलता हुआ जब वो घुसता है तो लोग उसको रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहाँ के अध्यापक उसको नहीं रोकता, उनके साथ झूमा झटकी करते हैं। तो जो फरियादी है हमारे रिपोर्ट के, जब उन्होंने उसको रोकने की कोशिश करी, दूसरे लोगों को बुलाया तो उसने उनके साथ झूमा झटकी करी, जिससे उनको चोट भी आ गई। लेकिन जैसे ही बाकी लोग वहाँ इकट्ठे हुए तो वो सभी को देख के वहाँ से भाग गया। इसकी रिपोर्ट जब पुलिस तक पहुंची, जब सूचना पुलिस तक पहुंची तो पुलिस मौके पर गई और पुलिस ने फरियादी से और वहाँ उपस्थित अन्य जो साक्षी थे घटना के दौरान, उनसे विस्तृत पूछताछ करी, सीसीटीवीज भी देखे। उसके आधार पर जो फरियादी ने बताया, हमने उनके कहने पर फरियादी की रिपोर्ट के अनुसार ही जो पुरानी धारा 327 आईपीसी की होती थी, नई धारा में 119 है, उसके तहत मुकदमा कायम किया। और चूंकि इसमें आनंद जाट ने पूरा षड्यंत्र रचा था, जैसा कि जो दूसरा आरोपी है वो बता भी रहा है, तो 120 में उनको भी आरोपी बनाया गया है। वर्तमान में दोनों आरोपियों को हरदा में जेल में दाखिल किया गया। आरोपियों को हरदा से ही गिरफ्तार किया गया है। आनंद जाट अपने परिवार के साथ नसरुल्लागंज तरफ गए थे, तो वहां से उनको राउंड अप करके लाया गया और हरदा से ही गिरफ्तार किया गया। उसकी पत्नी ने आरोप लगाया कि टाटा किया गया था। नहीं, ये सभी आरोप निराधार हैं। पुलिस द्वारा गिरफ्तार करने के 12 घंटे के बाद विधिवत मेडिकल करा के आरोपी को न्यायालय के समक्ष पेश कर दिया। उनके परिवार से जो बिलिंग कागज पे साइन करवाए गए, उन्होंने पीसी उन्होंने भी किए और उसमें आरोप लगाए, बिलिंग कागजों पे उन्होंने साइन करवाए पुलिस वालों ने। नहीं, ये कहना बिल्कुल गलत है। सभी पढ़े लिखे हैं, पुलिस इस प्रकार का दबाव नहीं बनाती। जैसा कि फरियादी ने रिपोर्ट किया, उसके आधार पर ही हमने, जो हमें साक्ष्य मिले फुटेजेस में, रिपोर्ट में, कथन में, उसके आधार पर ही हमने पूरी कार्रवाई करी। मैडम, उसकी पत्नी का आरोप है कि ये निरंजन शर्मा जी जो है वो संघ के हैं, तो मेरे ऊपर जबरदस्ती भी FIR करवा रहे हैं, ऐसा आरोप लगा। देखिए, ये कहना, देखिए कहीं भी उनकी पत्नी के ऊपर, उनकी पत्नी का FIR में कोई जिक्र नहीं है, ना ही उनकी पत्नी के ऊपर कोई FIR है। आनंद जाट के ऊपर, आनंद जाट पूर्व से ही आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति रहे हैं। पूर्व का भी उनका आपराधिक रिकॉर्ड उपलब्ध है, जो हमने माननीय न्यायालय में भी लगाया है। तो यह कहना बिल्कुल गलत है कि चूंकि संघ के हैं इसीलिए FIR हुई है। जो कृत्य है, जो साक्ष्य आए हैं हमारे सामने, जो रिपोर्ट हुई है, उसके आधार पर ही FIR। उनका कहना है कि उन्होंने गोंदा गांव मर्डर की आवाज उठाई थी, इसको लेके की कार्रवाई। ये कहना गलत है। आपराधिक रिकॉर्ड क्या है? 9 अपराध है इनके विरुद्ध। किस पर है 9 अपराध? आनंद जाट हरदा जिले में है और दीगर जिलों में भी। जगदीश के विरुद्ध 10-15 दिन पूर्व थाना कोतवाली में एक प्रिवेंटिव एक्शन 151 आईपीसी जो होता है, 170 BNS के तहत कार्रवाई की गई थी। मतलब पूर्व में उसका कोई रिकॉर्ड? अभी तक कोई रिकॉर्ड सामने नहीं आया है। आनंद जाट का है, जगदीश गोलिया का प्रतिबंधात्मक कार्रवाई पूर्व में हरदा जिले में हुई है। उसके भाई के साथ भी मारपीट की गई है थाने में, यह कहना गलत। वीडियो कॉल करके दिखाया है कि देखो उनको मारा है, उनसे हीटर पे टॉयलेट करा के, यूरिन पास करा के ये बोला गया है कि बीजेपी ज्वाइन करो। मैं नहीं बता सकती कि उनके ऊपर क्या बीत रही होगी। हम लोग क्या फेस कर रहे हैं।
आज हम जो ज्ञापन लेके देने आए थे यहाँ पर, मेरे समाज के 2 युवा बच्चों के खिलाफ चिचोट कुटी से कंप्लेंट हुई है, उसके खिलाफ जो पुलिस ने जो कार्रवाई की है, उन दोनों को अरेस्ट किया। अरेस्ट करने पे जब आनंद को अरेस्ट किया तो उसकी फैमिली उसके साथ थी, और फैमिली को आनंद के साथ ना लाते हुए पुलिस ने सिवनी आंवली घाट रोड से सिवनी साइड कहीं भी ले जाके परिवार को हैंडओवर किया, सुपुर्द सिवनी में। दूसरा, जब ये लोग चौकी में आए तो पुलिस जो करताना चौकी पुलिस वहाँ पे जो भी प्रभारी थे, उन्होंने इनके साथ में मिसबिहेव और दुर्व्यवहार किया। ऐसा इन लोगों का कहना है कि पुलिस ने हमारे साथ दुर्व्यवहार किया, उसकी जांच होना चाहिए। क्या मांग की गई है? मांग ये की गई है कि ये जो इन लोग के साथ, दोनों परिवारों के साथ पुलिस ने दुर्व्यवहार किया है, उसकी न्यायिक जांच हो, और जो भी दोषी हो उसके खिलाफ न्यायिक कार्रवाई करके उसको सजा दी जाए, चाहे पुलिस विभाग का कोई अधिकारी हो या ये जिनके ऊपर आरोप लगाया। अगर इन पर आरोप सिद्ध होता है तो न्याय की कार्रवाई में हम लोग बाधा नहीं है, लेकिन पुलिस ने जो अरेस्टिंग के पीरियड में इनके परिवारों को तकलीफ दी, वो ठीक नहीं है। अब बदलेगी हरदा की चाल, क्योंकि आ गया है बाटा फुटवेयर्स का शोरूम हरदा में। अब चलो स्टाइल में, पता ग्राउंड फ्लोर जीपी मॉल, बस स्टैंड रोड, हरदा। हरदा शहर में 23 और 24 अगस्त को 5 घंटे की बिजली कटौती रहेगी। 3311 केवी हरदा शहर उपकेंद्र पर बोर आर्थिक और निर्माण कार्य किए जाने के कारण सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक बिजली आपूर्ति बंद रहेगी। बिजली कंपनी के जूनियर इंजीनियर राकेश सिल्लौरे ने बताया कि इस दौरान उपकेंद्र से जुड़े सभी 11 केवी फीडर प्रभावित होंगे। इनमें इंदौर रोड, गुप्तेश्वर मंदिर, खेड़ीपुरा, रेलवे और कोर्ट फीडर शामिल हैं। इनमें जुड़ी सिंधी कॉलोनी, विपट कॉलोनी, राजधानी कॉलोनी, ड्रीमलैंड, ब्रजधाम कॉलोनी, रौनक विहार, घंटाघर क्षेत्र, अभिषेक ग्रीन वैली, खेड़ीपुरा, मानपुरा, इमलीपुरा, बाहेती कॉलोनी, फाइलवाट, पीलियाखार, कुलहरदा सिविल लाइन, खंडवा बाईपास, भवानी कुंज और कोर्ट परिसर में बिजली नहीं रहेगी। मेंटेनेंस के दौरान तार, ट्रांसफार्मर और अन्य उपकरणों की जांच व मरम्मत की जाएगी। कंपनी का कहना है कि कार्य समय से पहले पूरा होने पर सप्लाई जल्द शुरू कर दी जाएगी, लेकिन तकनीकी कारणों से समय बढ़ भी सकता है। नागरिकों से अपील की गई है कि वे पहले से आवश्यक तैयारियां कर लें। ब्रांडेड साइकिल की न्यू रेंज, कंफर्ट और स्टाइल का कॉम्बिनेशन 10 से 15% तक डिस्काउंट पर उपलब्ध। पता AR बाई गैलरी, LBS टावर, हॉस्पिटल चौराहा, बस स्टैंड रोड, हरदा। हरदा में सड़क हादसा, मजदूरी कर लौट रहे युवक को ट्रक ने कुचला, मौके पर मौत। बेटे की खबर सुनते ही मां बेसुध। शुक्रवार दोपहर करीब 1:30 बजे खेड़ीपुरा नाके के पास दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। केले से भरे आयसर ट्रक ने बाइक सवार युवक को कुचल दिया। हादसे में युवक की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान हरदा के शकूर कॉलोनी निवासी सोनू कौरी उम्र 25 के रूप में हुई। वह 3 भाइयों में दूसरे नंबर का था। सोनू सुबह से पलासने में यूरिया की हमाली कर रहा था। काम खत्म होने के बाद वह अपने चाचा की बाइक लौटाने हरदा आ रहा था। इसी दौरान हादसे का शिकार हो गया। परिजनों के मुताबिक सोनू के पिता का पहले ही निधन हो चुका है। घर में 3 भाई और 3 बहन हैं। जैसे ही बेटे की मौत की खबर घर पहुंची, मां बेसुध होकर गिर पड़ी। वहीं भाइयों का भी रो रो कर बुरा हाल हो गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बुरहानपुर से केले लेकर आ रहा ट्रक MP 09 GAA 0160 तेज रफ्तार में था। लापरवाही से गाड़ी चलाते हुए चालक ने सोनू को टक्कर मार दी। युवक का सिर ट्रक के पिछले पहिए में नीचे आ गया। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेजा गया। सिविल लाइन TI संतोष चौहान ने बताया कि ट्रक चालक को हिरासत में ले लिया गया है और उसके खिलाफ लापरवाही से वाहन चलाने का मामला दर्ज किया जा रहा है।